कहीं मुसीबत बेहिसाब, कहीं नदियों में उफान, कहीं अटकी हैं सांसें। कहीं बारिश ने किया बेहाल। बाढ़ से हाहाकार। तो देश के कई हिस्सों में ऐसा जल प्रहार है कि हर तरफ हर कोई लाचार दिखाई दे रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों से कि कैसे आसमानी आफत और उसके बाद बाढ़ की स्थिति ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आप देखिए जरा पहाड़ों पर किस कदर इस वक्त लोग परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक रेलवे का पुल गिर गया, पानी से घिरा हुआ मंदिर भी आप देख रहे हैं देहरादून में, और सड़क टूट जाने की वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, उत्तराखंड के बागेश्वर की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, जगह जगह टूटते हुए पहाड़, और साथ ही शिमला में मलबे के नीचे दबी हुई गाड़ियां। तो पहाड़ों में इस वक्त जिस तरह से इस मौसम की मार ने लोगों को परेशान कर दिया है, लगातार बारिश और उसकी वजह से बढ़ता हुआ नदियों का जलस्तर, लैंडस्लाइड, और इस वजह से लोगों का कितना भारी नुकसान जानमाल का सीधे तौर पर ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं। तो मॉनसून में इस वक्त लोगों की मुश्किलें जगह जगह किस तरह से बढ़ी हुई हैं। देखिए हिमाचल के मंडी की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पुल के ऊपर देखिए आप, पानी बढ़ता हुआ, नदी का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि रिहायशी इलाकों तक जा रहा है, लोगों के मकानों तक में पानी घुसा हुआ है। बाहर देखिए आप, सड़क पर लबालब पानी आपको दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं ये, मंडी हिमाचल का, जहाँ सड़कों पर जल जमाव की वजह से लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, पहाड़ों में किस तरह इस वक्त बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। नदी नाले सब उफान पर हैं, और ऐसे में अगर पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो जाए तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार की भी तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, किस तरह से वहां पर इस वक्त जो नदी का बहाव है वो काफी तेज है। ये हरिद्वार की तस्वीरें, इस वक्त नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है, जिसके चलते ये पानी अब सड़कों पर भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें हैं आपके सामने इस वक्त। उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं, देखिए लोगों को अगर सड़क पार करनी है, यहाँ से गुजरना है, तो कितनी मुश्किलें हैं, किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है। देखिए राहत कर्मी वहीं पर मौजूद है और कैसे लोगों को बचाया जा रहा है। जब अपनी गाड़ियां, अपनी बाइक लेकर लोग इस रास्तों से होकर गुजरते हैं तो कैसे मुश्किल में फंस जाते हैं। हालांकि इस तरह का रिस्क इस स्थिति में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तो ऐसे मौक़ों पर लोग ऐसा ज़रूर करते हैं, लेकिन उनकी जान ज़रूर यहाँ आफत में फंस जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो बारिश से हुए हालातों का, मुश्किल हालातों का जायजा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार के बाद अब देहरादून की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर भी आप देखिए कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। सड़कों पर भरा हुआ पानी, जो बरसाती नाले हैं, जो नदियां हैं, उनका जलस्तर इस वक्त बढ़ जाता है काफी जब लगातार बारिश होती है। और प्रवाह आप देखिए किस तेज गति से जो पानी है वो आगे बढ़ता हुआ, मंदिर आपको पूरा इसमें डूबा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इसी तरीके से इस बहाव में जो भी आता है वो सब बहकर चला जाता है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये देहरादून के माल देवता इलाके की है, जहां पर भारी बारिश की वजह से नदियां इस वक्त उफान पर हैं। आसपास के कई इलाकों में जो घर बने हुए हैं उनमें भी पानी भर गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोगों के सामने किस तरह की मुश्किलें हैं, क्योंकि घरों में भी महफूज नहीं है वो, जो बाहर बाढ़ का पानी है वो उनके घरों में घुस गया है, नदियों का पानी, और जगह जगह रास्ते बंद हैं, लोग कई मुश्किलों में फंसे हुए हैं। कई सड़कों के ख़राब हो जाने की वजह से ऐसे जो दूर दराज के इलाके हैं, जो गांव हैं छोटे छोटे, उनका संपर्क पूरी तरीके से इस वक्त टूटा हुआ है शहरों से।
पानी का बहाव जो देखकर ही समझ आता है कि आखिर ये जब आगे बढ़ रहा होगा, लोगों के घरों तक में घुस रहा है, तो किस तरह की मुसीबतें लोगों के सामने हैं। दहशत में है लोग, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है अगर कोई इस बहाव की चपेट में आ गया तो जिस तरह से इस वक्त जल प्रहार देश के कई हिस्सों में है, उत्तराखंड में बहुत मुश्किलों का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। तो देहरादून की तस्वीरें आपने देखी। अब सीधे हम रुक कर लेते हैं देहरादून का ही, जहां से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि लोगों के सामने किस तरह की मुश्किलें इस पानी के बहते बहाव की वजह से, और बहुत ज्यादा बारिश का जो पानी है वो अब लोगों के घरों में भी घुस रहा है। किस तरह के हालात और ऐसे मुश्किल वक्त में प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त देहरादून के मालदीप्ता क्षेत्र में ही हूँ, जहाँ पर इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। कल रात से जो बहुत तेज़ बारिश हुई थी उसकी वजह से जो सोंग नदी है उसका जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि थोड़ा सा अब राहत है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी जो जल स्तर है वो नदी का देखेंगे तो काफ़ी तेज़ बहाव के साथ बह रहा है, और इससे जो आसपास के तमाम ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो जगह है ये देहरादून और टिहरी ज़िले को कनेक्ट करती है, और यहीं से टिहरी ज़िले के लिए आवाजाही होती है धनोल्टी, और धनोल्टी के अलावा मसूरी, चंबा और जो कद्दू खाल का क्षेत्र है वो यहीं से आगे के लिए जाता है। लेकिन आगे 4 से 5 जगह पूरी तरह से जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और सामने की जो तस्वीरें हैं जो नज़र आ रही हैं, ये एक रिजोर्ट है प्राइवेट, और ये रिजोर्ट प्राइवेट बिल्कुल जो नदी है सोंग नदी उसके मुहाने पर बना हुआ है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी जो रिजोर्ट है उसमें नदी का बहाव चल रहा है। कभी भी ये रिजोर्ट गिर सकता है, क्योंकि कल रात से लगातार ये जो पानी है यहाँ बह रहा है। और इसके साइड अगर मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊँ तो JCB से जो सड़क का खोलने का काम है वो जारी है, क्योंकि जो सड़क थी वो ब्लॉक हो गई थी और उस पे मलबा काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ से वो आ गया था, और इसलिए जो जी ठीक है पंकज, फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रयागराज की, जहां पर गंगा और यमुना नदी इस वक्त उफान पर है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। तस्वीरें देखिए। तो ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। इस वक्त देश के कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति काफी भयानक हो गई है बाढ़ बारिश की वजह से, और अब प्रयागराज में भी सड़कों पर किस कदर पानी भरा हुआ है देखिए आप तस्वीरें। नदियों का जलस्तर उफान पर है और अब वो रिहायशी इलाकों तक में जा रहा है, लोगों के घरों तक में पानी है इस वक्त। और अभी क्या हालात हैं, सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता मोइन इस वक्त हमारे साथ हैं। मोइन, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, बताइए जरा क्या कुछ इस वक्त वहां पर, कैसी तस्वीरें? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ से मची तबाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। जल स्तर दोनों नदियों का लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे रही हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक तमाम जगह ऐसे हैं जो रिहायशी बस्तियां हैं, वहां बाढ़ का पानी घुस गया है। हजारों लोग जो है वो सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो रास्ते हैं, तमाम जो सड़कें हैं वो बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो संगम क्षेत्र के आसपास पड़ रहा है। इस वक्त हम संगम क्षेत्र में ही मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से संगम की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, और आसपास तमाम पक्की सड़कें हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो सड़कें हैं वो बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर पक्की सड़कें थी। एक हफ्ते पहले तक यहाँ वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज यहाँ पर नावें चल रही हैं। हमारे ठीक नीचे आप जो सड़क देख रहे हैं ये संगम जाने का सबसे पहला रास्ता है, और देखिए इस रास्ते पर भी पानी भर गया है। 2 छोटे छोटे बच्चे जाते हुए दिख रहे हैं जिनकी कमर तक पानी, यानी तकरीबन 3 फीट तक यहाँ पर पानी है। और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, लेकिन ठीक सामने के एक प्रशासन ने छोटी सी जगह की व्यवस्था कर रखी है, यानी सड़क पर आस्था की डुबकी लग रही है। यहाँ पर लोगों की आस्था भी प्रभावित हो रही है, और ऐसा नहीं हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन बाढ़ का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ रहा है जो लोग अब जीवित नहीं है। दरअसल इस आसपास के इलाके में जो भी शमशान घाट थे सब बाढ़ के पानी में समा गए हैं, और लिहाजा यहाँ पर जो चिताएं हैं वो सड़कों पर सजाई गई हैं, सड़कों पर दाह संस्कार हो रहा है। तो चारों तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर,
चाहे मठ मंदिर हो, चाहे आश्रम हो, चाहे मकान हो, सब में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं। प्रशासन ने तमाम वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का एहतियाती वो कदम व्यवस्थाएं उठाए सारी जाने के धरी की धरी दावे रह जरूर जाती किए हैं, क्योंकि जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है, भारी बारिश होती है, तो इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। शुक्रिया मोइन आपका, फिर से रुक करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।